गई है। 50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स को किया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सिपाही को बरी कर दिया है। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के सिपाही को दोषी ठहराने के फैसले को रद्द कर दिया। ये कानूनी लड़ाई 27 साल चली और मामला 50 रुपए की घूस लेने का था। आरोपी सिपाही का नाम असगर अली सैयद है। वो घटना के समय गुजरात ट्रैफिक पुलिस में सिपाही था। सियासत से सत्ता के गलियारों तक पीएम मोदी के 11 साल में ऐसे बड़े नारी शक्ति के कदम। कभी सिर्फ वोट डालने भर के लिए लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाने वाली महिलाएं अब चुनावी जीत की धुरी बन चुकी है। पीएम मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की महिलाओं को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। जो महिलाएं कभी रसोई की चौखट तक सीमित थी, अब सत्ता के गलियारों की बुलंद आवाज बन रही है। एक समय था जब महिलाओं को कोई राजनीतिक ताकत नहीं माना जाता था, लेकिन अब इनके बिना चुनाव लड़ने की बात तो दूर की कौड़ी लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने बताया शराब घोटाले का सरगना। 1000 करोड़ का राज भी खोला। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में चौथी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डमरूधर चौहान की अदालत में दायर इस शिकायत में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला गैंग का सरगना बताया है और दावा किया है कि चैतन्य ने इस घोटाले में मिले लगभग 1000 करोड़ रुपए का खुद प्रबंधन किया। भगवान विष्णु से प्रार्थना करे, सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति मामले पर सुनवाई से किया इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक समूह के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि न्यायालय के। मील का पत्थर होगा पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि आज मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम भसौला आने वाले हैं। यहाँ जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2158 एकड़ में बनने वाले देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। दावा है कि इस पार्क से प्रदेश के कपास उत्पादक किसान को सीधा लाभ मिलेगा। 36 मेघालय में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एनपीपी के वेलादमीकी शायला, सोस्थनीज सोहटून और ब्रेनिंग ए संगमा तथा हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेथोडियस दखार और यूडीपी के लाहकमेन रिम्बुई को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मेघालय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कुल 12 मंत्रियों में से 8 ने अपने पदों का इस्तीफा दे दिया था। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब हटाई गई। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। मंगलवार शाम 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रही रोशन जैकब को हटा दिया गया है। उनकी जगह विजय विश्वास पंत को नया कमिश्नर बनाया गया। अभी तक विश्वास पंत प्रयागराज मंडल के कमिश्नर थे। देहरादून में बरसी आफत। मुरादाबाद में के एक गांव के 6 मजदूरों की मौत अभी भी लापता। देहरादून की आपदा ने मुड़िया गांव के 6 ग्रामीणों मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, हीना और किरण की जान ले ली। उनके शव घंटों की मशक्कत के बाद निकाले जा चुके हैं और वहीं 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड की वादियों में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि मुरादाबाद जिले का बिलारी इलाका गहरे शोक में डूब गया है। बिलारी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव से रोजगार की तलाश में निकले ग्रामीण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। मुंबई वासी ध्यान दें, इस तारीख से बंद होने वाला है मोनो रेल। रिपेयर के चलते लिया गया फैसला। मुंबई मोनो रेल 20 सितंबर से कुछ समय के लिए बंद रहेगा। MMRDA ने यह कदम सुरक्षा और विश्वसनीयता के बढ़ाने के लिए उठाया है और इस दौरान
नई मेक इन इंडिया रैक और सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। मुंबई में मोनोरेल सेवाएं 20 सितंबर से अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इससे पहले 2 बार मोनोरेल बीच रास्ते पर बंद हो चुकी थी और इसमें कई यात्री फंस चुके हैं और इस दौरान घंटों की मशक्कत के बाद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया था। सपा नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर साधा निशाना। 16 नवंबर को वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली में होगी देशव्यापी आंदोलन। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को तबाह करने का संकल्प लिया हुआ है और उसने इस काम को शुरू कर दिया है। बातचीत के दौरान वक्फ बिल पर लाया गया कानून भी गलत है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल में कुछ रियायतें दी है, लेकिन ये नाकाफी है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच